गुड मॉर्निंग एवरीवन, डॉक्टर सूरज हियर। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एमटीजी फिंगर टिप्स के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं बेटा अपन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन चैप्टर चालू करेंगे एनिमल किंगडम। पूरे एमसीक्यू जितने भी है अपन स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए, वी वांट मी टू कंटिन्यू सारे एमसीक्यू चाहिए आपको, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए बेटा वी वांट पार्ट 2। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए इसको कंटिन्यू करूंगा एंड पूरे एमटीजी फिंगर टिप्स के एमसीक्यू बता दूंगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा एमटीजी फिंगर टिप्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो आपके सामने अभी एनसीईआरटी का एक ये भी आ चुका है बेटा डिस्क्रिप्शन। तो एनिमल, इसमें 3 सिमेट्री होती है। एक होती है बायलैटरल, एक होती है रेडियल एंड थर्ड जो होती है बेटा असिमेट्रिकल, है ना। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बॉडी बायलैटरल सिमेट्री के बारे में बोल रहा है। तो बायलैटरल सिमेट्री में ऑप्शन ए देखिए, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। देखिए बेटा डायग्राम में फर्स्ट देखिए द बीटल बायलैटरल सिमेट्री, मतलब एक प्लेन से 2 इक्वल हाफ में उसको कट किए हैं अपन। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, द ऑर्गेनिज्म दैट शो बायलैटरल सिमेट्री हैव पेयर्ड बॉडी ऑर्गन्स दैट ऑकर इन 2 साइड्स ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। ये भी सही ऑप्शन है कि बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखिए बेटा, इट इज़ फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इट इज़ फाउंड इन ऑल इनवर्टिब्रेट्स एंड फ्यू वर्टिब्रेट्स। ये पॉइंट गलत है। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए भी गलत है बेटा क्योंकि अगर आप पेज नंबर 60 पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, इनके पास रेडियल सिमेट्री है, बट ये तो इनवर्टिब्रेट्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, इट इज़ फाउंड इन ऑल इनवर्टिब्रेट्स, जो कि गलत हो गया क्योंकि फ्यू इनवर्टिब्रेट्स लाइक सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा हैव रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। जबकि वर्टिब्रेटा किस में आता है बेटा, कॉर्डेटा में आता है। एंड आप देख पाएंगे कि कॉर्डेटा में कौन सी सिमेट्री दी गई है, कॉर्डेटा में होती है बेटा बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, लास्ट ऑप्शन जो बोल रहा है बेटा कि स्पाइडर एंड क्रैब हैव बायलैटरल सिमेट्री, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप बेटा, यहाँ पे आपको क्रैब आ रहा है, एनसीईआरटी का ही फिगर है, और इसको डिवाइड करने के लिए एक ही प्लेन है, एक ही प्लेन से 2 इक्वल हिस्सों में ये डिवाइड हो गया, इसलिए क्या है, इसके पास बायलैटरल सिमेट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ चुके बेटा एमटीजी फिंगर टिप्स का। पेज नंबर 69 पे है अपन। क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि आइडेंटिफाई द सिमेट्री ऑफ द गिवन एनिमल ए एंड बी। तो आपको पता है बेटा कि ये जो एनिमल दिया हुआ है ऑप्शन ए, ये कहीं ना कहीं हाइड्रा है, और आपको पता है कि हाइड्रा कम्स अंडर सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के पास कौन सी सिमेट्री होती है, एज पर एनसीईआरटी आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलेंट्रेटा हैव रेडियल सिमेट्री। तो ऑप्शन ये तो रहेगा रेडियल सिमेट्री। ऑप्शन बी अभी अभी मैंने आपको दिखाया था बेटा, ये क्रैब है और दैट कम्स अंडर आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के पास सिमेट्री क्या है, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही लग रहा है। फर्स्ट इज हैविंग रेडियल सिमेट्री एंड द सेकंड इज हैविंग बायलैटरल सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 एमटीजी फिंगर टिप्स का। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर द टर्म डिस्क्राइब। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है बेटा द नंबर ऑफ इन्वेजिगेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं अपने को पता है कि डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, ये जर्माइनल लेयर्स होती है। तो आपके राइट साइड के जो फिगर है उसमें आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि गैस्ट्रुलेशन हुआ, फिर इससे 3 जर्माइनल लेयर्स बनी है, एंड इससे बनी है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एंड इसके बाद का फिगर देखिए, एक्टोडर्म से बना है बेटा एक्सोस्केलेटन। ठीक है, मेसोडर्म से बना हुआ बेटा ऑर्गन्स, एंड एंडोडर्म से इनर लाइनिंग्स ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, ये सारी की सारी है जर्माइनल लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अग्री। ठीक है, तो इसलिए आंसर सी सही लग रहा है, द नंबर ऑफ जर्माइनल लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला क्या है, द एनिमल्स पोजेसिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ जर्म लेयर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है बेटा मीजोग्लिया आता है, उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोग्लिया। ऑप्शन बी में देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे आ रहा है एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ज़्यादा अपना दिमाग लगाने का नहीं, सीधा सीधा जाने का एनसीईआरटी के पेज नंबर 47 पे। 47 पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा, सेम फिगर है, मीजोग्लिया इज अ जेल, और वहाँ पे लेयर्स क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, एंड ऑप्शन बी क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम्स ए। दिखाई दे रहा है डिप्लोब्लास्टिक लेफ्ट वाला एंड राइट वाला
ट्रिप्लोब्लास्टिक ए एंड बी। वेरी क्लियर। देखिए नेक्स्ट MCQ आ चुका है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। एग्जामिन द फिगर ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द लेबल A2D। ठीक है, तो A2D देखिए NCERT के ही फिगर को इसने मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में जो सी दिखाई दे रहा है ना, सी वाला पार्ट आपको पता है वो मीजोग्लिया है, मतलब सी में मीजोग्लिया आएगा बेटा। एंड इधर वाले इसमें सबसे आउटर वाला जो है वो है एक्टोडम, उसके बाद आता है मीजोडम और अंदर वाला आएगा एंडोडम, है ना। ठीक है, तो राइट साइड वाले फिगर को देखिए बेटा, जो सेकंड फिगर है क्वेश्चन में, सेकंड फिगर में देखिए जो आउटर मोस्ट है ए ऑप्शन वो होगा एक्टोडम। ठीक है, उसके बाद जो बी ऑप्शन है वो रहेगा एंडोडम। ठीक है, क्योंकि वो अंदर की लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन जो डी रहेगा वो रहेगा बेटा मीजोडम, और जो ऑप्शन सी दिया है जो कि फर्स्ट वाले फिगर में दिया है वो है मीजोग्लिया। इस हिसाब से आंसर एक ही हो सकता है, ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है बेटा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन बिलो शोज द टाइप ऑफ सीलोम, आइडेंटिफाई द, सिलेक्ट देम एंड करेक्ट ग्रुप। ऑर्गेनिज्म में कौन से इसमें वो आता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बेटा ये जो फर्स्ट डायग्राम है, एज पर NCERT दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 48 का डायग्राम है। जो फर्स्ट डायग्राम है वो है सीलोमेट का, एंड सीलोमेट कहाँ से चालू होता है बेटा, एनिलिडा टू कॉर्डेटा। ठीक है, उसके बाद सूडोसिलोमेट्स इकलौता एक है, जो आप नीचे देख पा रहे हैं बेटा, सूडोसिलोमेट इकलौता एक है बेटा, एस्कीहेलमिन्थिस। ठीक है, एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो असिलोमेट है। और आपको पता है पोरिफेरा टिल प्लैटीहेलमिन्थिस, ये लोग क्या है, ये लोग है बेटा असिलोमेट्स, है ना। उस हिसाब से सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं अपने पास, फर्स्ट इज ए एंड सेकेंड इज सी, क्योंकि दोनों में बी ऑप्शन में एस्कीहेलमिन्थिस है, लेकिन सी ऑप्शन में ये जो सी है, सी ऑप्शन का सी देखिए वो एनिलिडा है, एंड एनिलिडा इज नॉट अ सीलोमेट, इट इज अ ट्रू सीलोमेट्स। वेरी क्लियर। इस हिसाब से बेटा आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, क्योंकि ये जो है एनिलिडा है एंड एनिलिडा इज सीलोमेट। आपके सामने आ चुका है बेटा, NCERT का भी डायग्राम है, ये NCERT का ही फिगर है। ठीक है, तो एनिलिडा। दूसरा तो ऑप्शन फॉर श्योर एस्कीहेलमिन्थिस आप देख पा रहे हैं बेटा, सूडोसिलोमेट है। एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है असिलोमेट्स का, एंड असिलोमेट का एग्जांपल क्या है बेटा, प्लैटीहेलमिन्थिस, मतलब एब्सेंट है उसमें, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है बेटा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है बेटा कि पोरिफेरेंट टू सिलेंट्रेटा ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से चालू हुआ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक चालू होता है बेटा प्लैटीहेलमिन्थिस से, है ना। चलिए, ट्रिप्लोब्लास्टिक देखिए प्लैटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा, तो ये बात भी सही है बिल्कुल, ऑप्शन सेकेंड भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी असिलोमेटा। ठीक है, तो असिलोमेटा पोरिफेरा सिलेंट्रेटा प्लैटीहेलमिन्थिस। ठीक है, तो आप देखिए असिलोमेट, सिलोमेट, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, चारों में स्टार्टिंग से लेके अगले से लेके 4 तक एब्सेंट है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो बेटा पोरिफेरा से लेके प्लैटीहेलमिन्थिस तक सीलोम एब्सेंट। ऑप्शन फोर्थ को देखिए, ठीक है, सूडोसिलोमेटा इकलौता एक है बेटा एस्कीहेलमिन्थिस। ठीक है, आपको ये डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है बेटा, एस्कीहेलमिन्थिस सूडोसिलोमेट्स। ठीक है, एंड मतलब ये सही है, राउंड वॉर्म्स सूडोसिलोमेट्स। एंड फिफ्थ ऑप्शन जो है यूसिलोमेटा, यूसिलोमेट्स, तो आपको पता है बेटा एनिलिडा, देखिए डायग्राम में सीलोम के ऑप्शन में देखिए लास्ट में, तो आपको दिखाई देगा एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सब सीलोमेट्स है, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांचों के पांचों सही है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर बिकम्स डी, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए बेटा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं बेटा, पेज नंबर 70 ऑफ MTG फिंगर टिप्स। इसमें पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल्स, देयर सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड सीलोम टाइप। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं बेटा, टीनोफोरा। टीनोफोरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा कि टीनोफोरा के पास रेडियल सिमेट्री है, वो डिप्लोब्लास्टिक भी है, बट सीलोम टाइप सूडोसिलोमेट्स नहीं है, दे आर एब्सेंट लिखा है बेटा। ठीक है, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, इनके पास बायलैटरल सिमेट्री नहीं होती है, आप देख पा रहे बेटा फिगर में भी
ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा के पास रेडियल सिमेट्री है, ये भी गलत हो गया। ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थेस हैव बायलैटरल सिमेट्री, ये बात सही है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक से यहाँ से स्टार्ट होते हैं जिसमें प्लैनेरी आता है बेटा, एंड दे आर असिलोमेट। ये ऑप्शन सही लग रहा है सी, एनिलिडा। फोर्थ ऑप्शन जो है बेटा एनिलिडा बायरेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है बेटा। ठीक है। तो इसकी वजह से ये आंसर भी गलत हो गया। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा एज पर एनसीईआरटी के चार्ट सी, प्लैटीहेलमिन्थेस, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड असिलोमेट्स। ओके ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, द फिगर गिवन शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ इनवर्टिब्रेट, आइडेंटिफाई द एनिमल विच हैव सच काइंड ऑफ बॉडी प्लान। ठीक है बेटा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो बॉडी प्लान है, बॉडी वॉल है, पैरेन्काइमा है एंड एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच में कहीं पे भी अपने को कोई सीलोम नहीं दिखाई पा रहा। नीचे का डायग्राम देख पा रहे हैं आप, राइट साइड वाला, तो वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल के बीच में पता है क्या, सीलोम दिखाई दे रहा है। अब ये ऊपर वाला जो फिलोम है वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है सीलोम जहाँ पे ऑर्गन्स वगैरह रखे जा सके, है ना। मतलब कहीं ना कहीं इसके बीच में पैरेन्काइमा है एंड जिसमें अलग तरह के सेल्स भरे हो सकते हैं बेटा। ठीक है। तो कहीं भी ऑर्गन वगैरह वाली जगह नहीं है, सीलोम नहीं है। मतलब अपने को ये एक ऐसा एनिमल बताने की कोशिश कर रहा है जो असीलोमेट है। अब ऑप्शन में देखिए बेटा, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है, राउंडवर्म एस्कीहेलमिन्थेस में आता है। ठीक है। इसके बाद अर्थवर्म, डी ऑप्शन, ये भी कहीं ना कहीं, ये भी आप बोल सकते हैं कि ए, बी एंड डी ये कहीं ना कहीं अलग अलग कैटेगरी में आता है। जैसे आप ए बोलेंगे तो ये आता है बेटा सीलोमेट। ठीक है। बी भी आता है बेटा सीलोमेट। आप देख पा रहे हैं राउंडवर्म या एस्कीहेलमिन्थेस, इसमें आप बोल सकते हो सूडो सीलोमेट्स में आते हैं ये। ठीक है। एंड डी जो अर्थवर्म है एनिलिडा, एनिलिडा में भी बेटा सीलोमेट्स आते हैं। लेकिन जो प्लैनेरिया है इसमें जो सीलोम है ये एब्सेंट दिखाई दे रहा है, आप चार्ट में देख पा रहे हैं बेटा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये डायग्राम जो शो कर रहा है कहीं ना कहीं ये असीलोमेट का डायग्राम हो रहा है। इन चारों में से असीलोमेट सिर्फ इकलौता एक है बेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस, दैट इज प्लैनेरिया। तो करेक्ट आंसर ऑफ 9th इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू ये बोल रहा है बेटा, एमसीक्यू नंबर 10th, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर यूसीलोमेट, बिल्कुल गलत। देखिए बेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस आपको दिया है नीचे एनसीईआरटी में, उसमें चौथी लाइन पढ़िए, दे आर सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड असीलोमेट एनिमल्स, दिखाई दे रहा है। मतलब ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर नॉट यूसीलोमेट, सम ऑफ देम आर असीलोमेट, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दे हैव फॉल्स सीलोम्स, ये स्टेटमेंट भी गलत है बेटा, क्योंकि फॉल्स सीलोम सिर्फ और सिर्फ एक इसमें आता है, दैट इज एस्कीहेलमिन्थेस में। ठीक है, ना कि प्लैटीहेलमिन्थेस में। वेरी क्लियर। तो यहाँ पे प्लैटीहेलमिन्थेस के बारे में दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में, ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर यूसीलोमेट। नहीं, देखिए यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन वो असीलोमेट की कैटेगरी में आता है, इसलिए दोनों भी स्टेटमेंट गलत होते हैं। वेरी क्लियर, है ना। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेट्स में होती है। ठीक है। तो आपने को दिखाई दे रहा है बेटा चार्ट में, देखिए सेकंड नंबर पे सिलेंट्रेटा जिसको नाइडेरिया बोलते हैं, दिट इज हैविंग रेडियल सिमेट्री, मतलब ये तो सही हो गया। सीलोमेट्स एस्कीहेलमिन्थेस है, बिल्कुल गलत। आपको पता है एस्कीहेलमिन्थेस इकलौते एक सूडो सीलोमेट्स है, ना कि सीलोमेट्स, ये ऑप्शन गलत हो गया। मेटामेरिज्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको पता है बेटा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में, है ना। तो ये इसमें एब्सेंट है। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्पॉन्जेस हो ही नहीं सकते, देखिए वहाँ पे पॉरीफेरा में सीलोम लेयर्स बिल्कुल एब्सेंट होती है। ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में आ सकता है बेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट होता है प्लैटीहेलमिन्थेस प्लैनेरिया से, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा में होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, रेडियल सिमेट्री 3 फाइलम में होती है बेटा, एक है सिलेंट्रेटा, एक है टीनोफोरा एंड थर्ड है इकाइनोडर्मेटा। बाकी किसी में भी रेडियल सिमेट्री नहीं है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 का ये चार्ट है बेटा, है ना। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टडी केयरफुली द गिवन ब्लॉट चार्ट एंड फिल द ब्लैंक्स ए बी सी डी ई। ठीक है।
तो ए बी सी डी, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अपन पेज नंबर 49 पे आ चुके हैं बेटा एनसीईआरटी के 11th की बुक के। तो आपको दिखाई देगा कि एनिमल्स में सबसे पहले सेलुलर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ए ऑप्शन वहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद बी देखिए रेडियल है। थर्ड जो है टिश्यू ऑर्गन वहाँ पे बायलैटरल आ रहा है बेटा, है ना। एंड उसके बाद डी जो है वो फॉल्स सिलोम सूडोसिलोमेट्स बोल रहा है, एंड ई जो है सुलोमेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ए बी सी डी ई इसमें सेलुलर, रेडियल, बायलैटरल, सूडोसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन डी कहीं ना कहीं सही लग रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बेटा एमटीजी फिंगर टिप्स का पेज नंबर 70 पे है अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई फिगर ए बी सी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एनसीईआरटी में चले जाइए बेटा पेज नंबर 49 पे। आपको दिखाई दे रहा है ये जो ऑप्शन ए है ये कुछ नहीं है, ये साइकॉन है। ऑप्शन बी जो है वो यू स्पॉन्जिया है बेटा, एंड ऑप्शन सी जो है वो स्पॉन्जिला है ना। तो इस हिसाब से ए है साइकॉन, यू बी है यू स्पॉन्जिया एंड सी इज स्पॉन्जिला। तो इस हिसाब से आंसर ए सही लग रहा है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू 14 बोल रहा है बेटा इन मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा द फॉलोइंग वेज ऑफ फ्लो एग्जिबिट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा कि जो ऑस्टिया होता है, ऑस्टिया ये आपको पता है कि पोर्स होते हैं जहाँ से वाटर अंदर आता है। तो पोर्स से जाने के बाद सबसे पहले वो जाता है स्पॉन्जोसील कैविटी में। तो ये आपको ये जो ब्लू वाले एरो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी, ठीक है। उसके बाद ऑस्क्यूलम जो उसका आउटर वाला एरिया होता है बेटा, दिखाई दे रहा है आपको सबसे ऊपर साइड में ऑस्क्यूलम, जहाँ से ब्लू एरो से बाहर निकलते जा रहा है पानी, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सटीरियर, ठीक है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा ऑस्टिया जो कि पोर से अंदर जाता है, स्पॉन्जोसील कैविटी में जाता है, उसके बाद ऑस्क्यूलम की तरफ जाता है एंड ऑस्क्यूलम से पानी बाहर निकल जाता है टुवर्ड्स एक्सटीरियर। उस हिसाब से इसका सही आंसर रहेगा बेटा ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम एंड एक्सटीरियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है बेटा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एनसीईआरटी में पेज नंबर 49 पे ही दिया है बेटा, बिल्कुल हर चीज़ का आंसर एनसीईआरटी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। कुछ एमसीक्यू ऐसे हो सकते हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी रहेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे मिल रहा है बेटा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए फर्स्ट लाइन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंसी ऑफ ऑस्टिया, थर्ड लाइन देखिए माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया आर प्रेजेंट, ये भी सही है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, नीचे से तीसरी लाइन देखिए, नीचे से तीसरी लाइन आपको दिखाएगा और कॉलर सेज लाइन ऑफ स्पॉन्जोसिल कैनाल्स, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, मतलब डाइजेशन भी इंट्रासेलुलर है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय काइटिन, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। नीचे में देखिए बेटा आपको दिखाई देगा बाय द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटल मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। तो यहाँ पे भी देखिए राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि स्पॉन्जिन फाइबर, स्पिक्यूल या फिर कैल्शियम से उसका बना हो सकता है। ये बॉडी इज सपोर्टेड बाय काइटिन। तो काइटिन आपको पता है बेटा, काइटिन जो होता है ना वो आर्थ्रोपोडा का फीचर होता है, क्योंकि उनका एक्सोस्केलेटन कैसे बना होता है, काइटिन। इसलिए इसका आंसर होगा डी, डी इज रॉन्ग, ठीक है। बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन इज रॉन्ग। बाकी तीनों भी ऑप्शन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंसी ऑफ ऑस्टिया, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये सारी चीज़ें मिलती है बेटा पोरीफेरा में, है ना। ओके, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर स्पॉन्जेस, ठीक है। तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक स्पॉन्ज में से स्पर्म निकल रहा है एंड दूसरे स्पॉन्ज में जाके ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं बेटा कि नीचे से तीसरी चौथी लाइन है कि बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, ओके। इसमें गिम्यूल फॉर्मेशन से भी आप ऐसे बोल सकते हो कि रिप्रोडक्शन, मतलब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एक बॉडी का पार्ट टूट के उसका न्यू जनरेशन बन सकता है, तो गिम्यूल फॉर्मेशन भी हो सकता है, ओके। लास्ट जो ऑप्शन है बेटा कि गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, देखिए तो एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे कौन से होते हैं, आर्कियोसाइट्स जो होते हैं ना, दे आर द एपिडर्मल सेल्स, मतलब गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स, ये भी सही है, फ्रॉम आर्कियोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद गिम्यूल फॉर्मेशन भी होता है, सी भी सही है बेटा। ए इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, है ना। तो आंसर विल बी बी।
देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है बेटा कि द स्टेटमेंट गिवन बिलो शो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम, आइडेंटिफाई इट। ठीक है, तो आपको पता है बेटा ऑप्शन ए टिश्यू एब्सेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पॉरीफेरा में ही मिलेगी बेटा। देखिए आपको देख पा रहे हैं बेटा कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, सॉरी डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, टिश्यू एब्सेंट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कैनल सिस्टम एंड सिंगल ऑस्कुलम। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से 5वीं 6वीं लाइन आपको दिखाई दे रही है एनसीईआरटी में। तो ये सारी चीज़ें, सेक्सेस आर हर्माफ्रोडाइट, देखिए नीचे से भी आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि हर्माफ्रोडाइट है, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है नीचे से 7वीं लाइन, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये शो करती है बेटा पॉरीफेरा के कहीं ना कहीं फीचर्स ये शो कर रहा है ना, क्योंकि इकलौता एक ऐसा है जिसमें टिश्यू एब्सेंट होता है, क्योंकि इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 पे भी लिखा है बेटा पॉरीफेरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर। ठीक है, तो टिश्यू एब्सेंट है। ठीक है, तो ए भी सही है, सेकेंड भी सही है, जो जितने भी कैरेक्टर्स है पाँचों ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है इकलौता एक पॉरीफेरा, है ना। चलिए, तो करेक्ट आंसर विल बी बी, पॉरीफेरा, बी फॉर बॉम्बे, पॉरीफेरा। एमसीक्यू नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पॉन्जेस, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो दे ऑल हैव कैलकैरियस स्पिक्यूल। नीचे से 7वीं लाइन देखिए बेटा, द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर, इट कैन बी कैलकैरियस या फिर इससे भी बना हो सकता है बेटा। ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर से भी बना हो सकता है। तो कैलकैरियस स्पिक्यूल हो गए, ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, दे आर फाउंड ओनली इन मरीन वाटर। फर्स्ट ही लाइन पढ़िए, जनरली दे आर फाउंड इन मरीन वाटर। ठीक है, जनरली दे आर मरीन। सेकेंड लाइन देखिए बेटा, जनरली बोला है, लेकिन देर आर सम फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस ऑल्सो। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में भी रहने वाले स्पॉन्जेस होते हैं, तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है कि दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए तो ये रेडियली सिमेट्रिकल नहीं है बेटा, आपको पता है एनसीईआरटी में दिया है दे आर असिमेट्रिकल। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल नहीं होता है। ऑप्शन बी सही है, बिकॉज दे हैव हाई रीजनरेशन पावर। इनमें छोटे से आप इसको कट भी कर लेंगे ना तो भी ये रीजनरेट करते हैं किसी भी स्टेज में, और इनके छोटे से पार्ट से पूरा रीग्रो कर सकता है बेटा पूरा का पूरा प्लान एरिया। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए, आप ऐसे बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहा था, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को भी ध्यान से पढ़ेंगे ना छोटी छोटी लाइन को, जैसे दे आर जनरली मरीन, जनरली मरीन का मतलब है सम ऑफ देम में भी फ्रेश वाटर, है ना। तो इन थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है बेटा पेज नंबर 60 पे आपको मिलेगा, दे आर रेडियली, दे आर नॉट रेडियली सिमेट्रिकल, दे आर असिमेट्रिकल। ठीक है बेटा, तो कुछ चीज़ें ऐसी है यहाँ पे जिससे आप बाय ऑड मैन आउट या बाय एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन उससे भी आप इस पर पहुँच सकते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच इन एनिमल इन इट्स हैबिटेट। तो देखिए बेटा ऑप्शन ए दिया है हाइड्रा वल्गैरिस, इट लिव्स इन सी वाटर, ऐसा दिया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं बेटा बाजू में हाइड्रा वल्गैरिस इज़ अ फ्रेश वाटर पॉलिप, मतलब कहीं ना कहीं ये सी वाटर में नहीं रहता है, ये फ्रेश वाटर में रहता है। तो यही एक गलत ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन भी बोल रहा है हाइड्रा गंगैटिका इज़ अ फ्रेश वाटर। तो नीचे आप देख पा रहे हैं बेटा कि जो हाइड्रा गंगैटिका है ये फ्रेश वाटर टाइप है, ओबेलिया सी वाटर में एंड फाइसेलिया भी सी वाटर। ठीक है, तो ये जितने भी है बेटा ये सही ऑप्शन है एक्सेप्ट फॉर ए। ठीक है, और जो ओबेलिया दिया है बेटा, ओबेलिया शो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, या इसको आप मेटाजेनेसिस बोल सकते हो बेटा, ये भी कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो सी वाटर में ही रहता है। एंड फाइसेलिया, फाइसेलिया नीचे में दिया है बेटा एग्जांपल्स में एनसीईआरटी के, फाइसेलिया इज कॉल्ड पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये भी कहीं ना कहीं सी वाटर में ही रहता है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट एक्सेप्ट फॉर हाइड्रा वल्गैरिस। ठीक है, तो वो भी एक्चुअली फ्रेश वाटर में ही रहता है, बट यहाँ पे दिया है सी वाटर, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। ओके, क्वेश्चन 20, स्टिंगिंग कैप्सूल निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। ठीक है, तो निमेटोसिस्ट आपको पता है बेटा नीचे में देखिए बेटा इस एनसीईआरटी में निमेटोसिस्ट और निमेटोसिस्ट कंसिस्ट स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स। तो कहीं ना कहीं सिलेंट्रेटा के जो टेंटेकल्स होते हैं उस पे निमेटोसिस्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल होती है। ठीक है, चलिए अब इसमें से इसी एनसीईआरटी के ऊपर वाले पेज पे देखिए बेटा आपको मिलेगा कि ये पॉरीफेरा दिखाई दे रहा है। तो पॉरीफेरा में एक एग्जाम्पल है स्काइफा,
या फिर आप इसको साइकॉन भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिखा है बेटा स्काइफा, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये बिलोंग करता है बेटा पोरीफेरा को, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी में इसमें देखिए बेटा, बी में बोरिंग स्पॉन्ज इज कॉल्ड क्लियोना, तो क्लियोना भी स्पॉन्ज में आता है जो कि बोरिंग स्पंज होता है एंड पर्ल इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरनाक होता है बेटा। ऑयल जो होता है ना ऑयस्टर, इसको ये डैमेज कर देता है ना। तो ऑप्शन बी भी नहीं है क्योंकि उसमें से एक ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं किसको बिलोंग करता है, पोरीफेरा को, ठीक है। एंड ऑप्शन डी जो है बेटा ग्रैंटिया, ये भी पोरीफेरा को ही बिलोंग करता है, मतलब स्पॉन्ज ही होता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा है बेटा जो एनसीईआरटी में भी दिए एग्जांपल, सी पेन एंड सी फैन, ये दोनों भी आप ऐसे बोल सकते हो, बोथ आर सिलेंट्रेटा, देयरफॉर स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमाटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन सी पेन एंड सी फैन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है बेटा, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ही आप देख पा रहे हैं बेटा, पेज नंबर 50 के एग्जांपल्स है सिलेंट्रेटा के। फाइसेलिया जो है इसको बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसेलिया का रहेगा फोर्थ, तो ए का रहेगा फोर्थ, ठीक है। मैंड्रीना का जो दिया है बेटा दैट इज़ ब्रेन कोलर, मतलब मैंड्रीना का रहेगा सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो ए का फोर्थ एंड बी का सेकेंड, तो इस हिसाब से द आंसर बिकम्स सी, ठीक है। बाकी आप मैच कर पा रहे हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पोरस बॉडी, ठीक है। तो आपको पता है पोरस बॉडी होना मतलब कहीं ना कहीं ये पोरीफेरा को बिलोंग करता है ना, पोरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस, ठीक है, पोरस बॉडी, ठीक है। तो आपको नीचे दिया है बेटा ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए में आता है ओबेलिया, ये ओबेलिया किस में आता है बेटा, सिलेंट्रेटा में आता है, मतलब ये तो पोरीफेरा नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखिए, इसमें आ रहा है बेटा एडमशिया, फिर से नीचे एग्जांपल देखिए, एडमशिया का मतलब बेटा सी एनेमॉन, ये भी सिलेंट्रेटा में आता है। एंड लास्ट हाइड्रा, हाइड्रा भी एक सिलेंट्रेटा है, वेरी क्लियर बेटा। तो कहीं ना कहीं ए, बी एंड डी ये तीनों भी ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन सी सही रहेगा, ल्यूकोसोलेनिया एंड स्पॉन्जिला, ठीक है। तो दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोरीफेरा, है ना, या फिर पोरस बॉडी है एंड डिप्लोब्लास्टिक है बेटा। तो करेक्ट आंसर है सी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 23, फिगर ए बी सी डी आर गिवन एंड ये क्या क्या चीज़ें है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये फिगर आपके सामने आ चुका है बेटा। जो फर्स्ट है वो दिया है बेटा कि ऑरेलिया है, वो मेड्यूसा है, ठीक है। तो ए है ऑरेलिया। ऑप्शन बी जो है बेटा वो दिया हुआ है एडेमशिया पॉलिप, ठीक है, एनसीईआरटी की फिगर में पॉलिप, ठीक है। तो सेकंड क्या रहेगा, एडेमशिया, ठीक है। चलिए थर्ड जो दिया है वो उसके सेल के बारे में दिया है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नाइडोब्लास्ट, तो थर्ड क्या है, नाइडोब्लास्ट है। एंड फोर्थ जो है बेटा पेज नंबर 51 पे दिया है प्लूरोब्रैकिया, देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम्स बी, ऑरेलिया, एडेमशिया, नाइडोब्लास्ट एंड प्लूरोब्रैकिया, है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोल रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो आर बिलोंग्स टू विच, ठीक है। तो देखिए बेटा एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो टीनोफोरा है इसमें इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दिखाई दे रहा है ना। नीचे से अगर आप पांचवी लाइन देखेंगे, है ना, इसके बाद एक्सक्लूसिवली मराइन, देखिए ऊपर की जो सेकेंड लाइन है, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद उसके भी नीचे देखिए थर्ड पॉइंट, बायसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना, ये उसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है बेटा, है ना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात भी लिखी है बेटा, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड लास्ट जो चीज़ बोली गई है प्रेजेंसी ऑफ कॉम्प्लेट, तो कॉम्प्लेट तो भैया एक ही के पास है पूरे इसमें, इसलिए तो इनको कॉम जेलीज बोलते हैं ना। 8 कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है। देखिए 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट, ठीक है, ऊपर से चौथी लाइन लिखी हुई है। तो दिस इज टीनोफोरा, नथिंग बट टीनोफोरा, पेज नंबर 51 पे ये दिया हुआ है ना। चलिए तो आंसर बिकम सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, गिवन बिलो आर द 3 स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्कीहेलमिन्थस, ठीक है। तो पहला बोल रहा है दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है भैया, ठीक है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, बायलैटरल सिमेट्री है। दे आर डायोशियस, बरोबर है। मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, एज यू कैन सी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बेटा।
और आप देख पा रहे हैं डायग्राम में फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ठीक है, तो ये बात सही है, मेल फीमेल आर सेपरेट डायोशियस है, ठीक है। ऑल आर प्लांट्स और एनिमल पैरासाइट, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे, तो थर्ड लाइन देखिए, दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, ऑल और पैरासिटिक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, है ना। तो ऑल आर पैरासाइट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये स्टेटमेंट गलत है ना। देयरफॉर द सही स्टेटमेंट, सही ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि वो किसी के बॉडी के अंदर रहे, इधर प्लांट और एनिमल, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो फ्री लिविंग भी हो सकता है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन इज सीन इन द बॉडी इज़ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, पहली बार सेगमेंटेशन किस में देखा गया। तो आपके सामने पेज नंबर 60 का चार्ट आ चुका है बेटा। आप देख पा रहे हैं सेगमेंटेशन जो होता है वो 3 ही फाइलम के पास होता है। नंबर 1 एनिलिडा, नंबर 2 आर्थ्रोपोडा एंड नंबर 3 कॉर्डेटा, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड डी तो ऐसे ही कट गए, ठीक है। एस्केहेलमिन्थेस एंड प्लैटीहेलमिन्थेस, इनके पास सेगमेंटेशन नहीं होता है। अब अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएंगे तो सबसे पहले इसको देखा गया था बेटा एनिलिडा में, एंड डेवलपमेंट के हिसाब से भी अगर आप बोलेंगे तो पहले एनिलिडा आए थे एंड बाद में आर्थ्रोपोडा आए थे। तो इस हिसाब से द फर्स्ट सेगमेंटेशन वाज सीन इन एनिलिडा, है ना। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट एमसीक्यू दिया है बेटा, आइडेंटिफाई द फिगर ए बी सी डी, ठीक है, इन देयर करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं, अपना दिमाग लगाने का नहीं भैया, सीधा सीधा एनसीईआरटी निकालो। पेज नंबर 51 पे देखिए, आपको दिखाई देगा ये जो है बेटा, ये है बी जो दिया है लीवर फ्लूक है, ठीक है, ये पता है अपने को। नेक्स्ट जो ये डायग्राम दिया है बी, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पे मिलेगा बेटा आपको पेज नंबर 52 पे, एंड दैट इज़ नथिंग बट फीमेल राउंड वर्म, ठीक है। तो फीमेल एस्केहेलमिन्थेस के बारे में दिया है बेटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। और जहाँ तक मैं ये डी देख पा रहा हूँ बेटा, सी एंड डी, तो सी देखिए ये है नेरिस, ठीक है, एंड वो जो है हिरुडिनेरिया, ठीक है। तो ये जो जितने भी आते हैं बेटा दे कम अंडर एनिलिडा। तो सबसे पहला जो उसने पूछा था दैट वाज फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थेस, सेकेंड वाज फ्रॉम एस्केहेलमिन्थेस एंड थर्ड जो है दोनों डायग्राम वो बेटा एनिलिडा में से है। तो ऑप्शन डी बिकम्स करेक्ट, लीवर फ्लूक, फीमेल राउंडवर्म, नेरिस एंड हिरुडिनारिया, ओके। एमसीक्यू क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, ठीक है, विद द करेक्ट गिवन कोड्स, ठीक है। तो कॉनोसाइट्स, ठीक है, तो कॉनोसाइट्स आपको पता है बेटा, देखिए एनसीईआरटी में भी दिया है पेज नंबर 49 पे, कॉनोसाइट्स कम्स टू पोरिफेरा, ठीक है। नाइडोब्लास्ट सेल्स आपको पता है बेटा, ये सिलेंट्रेटा में आते हैं, ठीक है, नाइडोब्लास्ट सेल्स आप डायग्राम देख पा रहे हैं। इसके बाद फ्लेम सेल्स जो होते हैं, फ्लेम सेल्स आर देयर फॉर द एक्सक्रीशन इन केस ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस, तो जो सी रहेगा इसका रहेगा फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया पता है बेटा आपको, एनिलिडा में रहता है जिसमें अर्थवर्म होता है, एंड अर्थवर्म में पता है ना आपको। एंड लास्ट डायग्राम में भी दिख रहा है बेटा, कॉम्प्लेट्स आर दे आर प्रेजेंट इन टीनोफोरा, है ना। चलिए, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो रहा है बेटा, डी हो रहा है, क्या, कॉनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन पोरिफेरा, ठीक है। तो फर्स्ट का रहेगा थर्ड, एंड इसके बाद नाइडोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन सिलेंट्रेटा, तो बी का रहेगा फोर्थ, फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन प्लैटीहेलमिन्थेस, तो सी का रहेगा फर्स्ट, नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन एनिलिडा बेटा, एंड कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोरा। तो आंसर डी बिकम्स डी, डी फॉर दिल्ली। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 में क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू सी ईच विथ 2 ब्लैंक्स, ठीक है। तो एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड जेलीफिश डेपिक्स डैश सिमेट्री वेरस अर्थवर्म एंड लीच शो डैश सिमेट्री, ठीक है। तो आपको पता है बेटा, आप बाजू में एनसीईआरटी का ही डायग्राम देख पा रहे हैं, तो आपको पता है कि जो हाइड्रा एंड जेलीफिश है दे बिलोंग्स टू, किस में आता है बेटा, ये आते हैं सिलेंट्रेटा में, एंड सिलेंट्रेटा में आप देख पा रहे हैं सिमेट्री इज़ रेडियल, तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा रेडियल सिमेट्री, ठीक है। एंड जो सेकंड ब्लैंक है बेटा उसमें क्या आएगा, इसमें कहीं ना कहीं बायलैटरल सिमेट्री आएगी, क्योंकि जो लीच एंड अर्थवर्म में बेटा वो आते हैं एनिलिडा में, एंड एनिलिडा में देख पा रहे हैं आप बायलैटरल सिमेट्री है ना। ऑप्शन सी भी देखिए, ठीक है, और सॉरी ऑप्शन बी में देखिए जो बी स्टेटमेंट है बता, वहाँ पे क्या बोल रहा है, इन डैश एंड डैश डाइजेस्टिव ट्रैक हैज़ ओनली वन सिंगल ओपनिंग
माउथ एंड इट इज़ सेट टू बी इनकम्प्लीट। ठीक है, तो आपको पता है बेटा कि इस हिसाब से तो वो सिलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेलमिन्थस आना चाहिए, है ना, क्योंकि बाकी जो जितने भी है, जैसे आप फोर्थ वगैरह आप देख पा रहे हैं, थर्ड जो ऑप्शन है, तो इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट 2 ही ऑप्शन ऐसे है जो कि है सिलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेलमिन्थस। इसमें बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनकम्प्लीट होता है। यहाँ पे भी अगर आप देख पाएंगे तो वहाँ पे लिखा है digestive system incomplete in case of this table 4.2, therefore the answer becomes C। ओके, और इसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो फर्स्ट ऑप्शन में ही क्लियर होता है, हाइड्रा एंड जेलीफिश हैज़ रेडियल सिमेट्री, और एक ही ऑप्शन है जिसमें रेडियल सिमेट्री है, therefore the answer is C। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बोल रहा है बेटा, देखिए सिंप्लीफाइड मेरे को जो ऑप्शंस पता है ना उसके हिसाब से देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होता है ना दे आर प्रेजेंट इन नेरिस। ठीक है, तो सी का आंसर तो होना चाहिए भैया फोर्थ। ठीक है, उसके बाद जो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री होती है बेटा ऑरेलिया में। ठीक है, ये पहले ही अपन देख चुके हैं कि ऑरेलिया जो होता है बेटा ये सिलेंट्रेटा में आता है, तो इसके पास रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है, 2 नए वर्ड्स है बेटा लेकिन इसमें जो ऑप्शन है प्रोट्रैंड्री एंड प्रोटोगनी। ठीक है, तो प्रोट्रैंड्री का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म चेंजेस फ्रॉम मेल टू फीमेल, मतलब कहीं ना कहीं उसके टेस्टीज मैच्योर हुए हैं अर्लियर देन ओवरी, इसलिए प्रोटैंड्री का मतलब है मेल कन्वर्टिंग इनटू फीमेल, मतलब टेस्टिस पहले मैच्योर हुए थे बाद में ओवरीज मैच्योर होंगे। तो ए ऑप्शन का जो करेक्ट मैचिंग है कॉलम 2 में वो रहेगा सेकंड, एंड जो प्रोटोगनी है वो उसका ऑप्शन रहेगा बेटा फर्स्ट, ओवरीज मैच्योर अर्लियर देन टेस्टिस, है ना। सो इस हिसाब से ठीक है, तो ए का ऑप्शन तो हो गया सेकंड, ठीक है, और बी का ऑप्शन हो गया फर्स्ट। जो सी है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसके लिए आपको पहले ही बताया था बेटा, इसका आंसर रहेगा नेरिस। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखाई देता है। डी जो है रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री ऑरेलिया में है बेटा, एंड बुक लंग्स जो होते हैं एज यू कैन सी एनसीईआरटी का डायग्राम आपके सामने आ चुका है, स्कॉर्पियो में होता है बेटा, आर्थ्रोपोडा में है, तो कहीं ना कहीं इसके पास बुक लंग्स होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, Therefore the answer is D, ऑप्शन D for Delhi। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, ब्लड इज कलरलेस इन इंसेक्ट। सही बात है, देखिए इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन एंड हिनोसाइनिन needed for transport of respiratory gases in insect, there is no such pigment in blood। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो कलर होगा क्या, उनमें नहीं होगा, क्योंकि अपने पास जो हीमोग्लोबिन है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसकी वजह से रेड कलर अपने को मिलता है ब्लड का, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गया। ठीक है, दूसरी बात है इंसेक्ट में ब्लड हैज़ नो रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसी का कंटिन्यूएशन पढ़िए बेटा, बिकॉज ऑक्सीजन इज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू द सेल्स बाय ट्रकिया। तो इसमें कहीं भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम ब्लड नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली ट्रकिया से डिलीवर हो रहा है। ठीक है, इसलिए तो आपने सुना होगा कभी भी कि जो कॉकरोच होता है उसका आप गर्दन भी काट लेंगे, उसकी मुंडी काट लेंगे, तब भी वो 9 दिनों तक सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसके पास पायरेकल्स होता है, ट्रकियल ट्यूब होता है, डायरेक्टली वो जो एयर होती है बेटा डायरेक्ट ट्रकियल ट्यूब में चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है, ब्लड इज कलरलेस इन इंसेक्ट एंड इंसेक्ट ब्लड हैज़ नो रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देयरफॉर आंसर इज ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन अर्थवर्म एंड पेरीप्लैनेटा। ठीक है बेटा, तो अर्थवर्म तो अपने को पता है, ठीक है, इट कम्स इन एनिलिडा, एंड दूसरा जो है वो पेरीप्लैनेटा। ना व्हाट डू यू मीन बाय पेरीप्लैनेटा, पेरीप्लैनेटा अमेरिकन आप देख पा रहे हैं बेटा, पेज नंबर 111 पे जब आप जाएंगे एनिमल टिश्यू चैप्टर में, तब आपको दिखाई देगा कि पेरीप्लैनेटा अमेरिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच। तो ये पूछ रहा है कि अर्थवर्म एंड कॉकरोच के बीच में क्या कॉमन है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे कि सेगमेंटेशन है, तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, देयरफॉर द आंसर इज बोथ हैव सेगमेंटेड बॉडी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉकरोच होते हैं इनके पास कलर्ड ब्लड नहीं होता है। ठीक है, बोथ पजेस एनल स्टाइल, ये भी कॉकरोच में होता है, मतलब पेरीप्लैनेटा में होता है, लेकिन अर्थवर्म में नहीं होता है। बोथ हैव मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोडा मतलब पेरीप्लैनेटा मतलब कॉकरोच में। अर्थवर्म में मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं बेटा, इनके पास होते हैं नेफ्रिडिया।
ठीक है, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया, है ना, वो नेफ्रिडिया होते हैं। देयरफॉर कॉमन चीज़ एक ही है, सेगमेंटेड बॉडी, जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 पे भी दिया है। बोथ आर हैविंग सेगमेंटेड बॉडी। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो सिल्वर फिश आपको पता है इट इज़ आर्थ्रोपोडा, बट ये जो स्टार फिश होती है बेटा, स्टार फिश बिलोंग्स टू अपना इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इसके बाद एप्पल स्नेल जो होता है बेटा, इट बिलोंग्स टू मोल्युस्का, ठीक है। एप्पल स्नेल का मतलब होता है बेटा पिला, ठीक है। एंड इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है सी स्टार इज़ नथिंग बट स्टारफिश का ही एक टाइप है, मतलब फिर से इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन जो है कॉकरोच, स्कॉर्पियो एंड प्रॉन, ये तीनों भी आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। एज यू कैन सी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं बेटा, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बाकी हर इसमें एक एक ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत दिया है ना। एक इसमें फर्स्ट ऑप्शन में स्टारफिश, सेकेंड ऑप्शन में एप्पल स्नेल एंड थर्ड ऑप्शन में सी स्टार, ये तीनों भी अलग अलग फाइलम के हैं बेटा, है ना। चलिए, तो देयरफॉर द आंसर इज डी, ऑप्शन डी, कॉकरोच, स्कॉर्पियो एंड प्रॉन, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, अमंग्स द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ कम्प्लीटली नॉट पैरासिटिक फॉर्म, ठीक है। नॉन पैरासाइट का मतलब क्या है कि जो किसी होस्ट के अंदर रहे। तो आपको पता है बेटा ये जो टेपवर्म है ऑप्शन बी, ये भी एक पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में रहता है। दूसरा ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा लीच, जिसका नाम है हिरोडिनारिया ब्लड सकिंग लीच, ये भी ह्यूमन पे डिपेंड करता है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं पैरासिटिक फॉर्म है। ऊपर से मॉस्किटो आपको पता है बेटा ये खून चूसता है, तो कहीं ना कहीं ये एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। तो बी, सी एंड डी ये तीनों भी कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो पैरासाइट है, बट ये जो दिखाई दे रहा है आपको सी एनेमोन, ये नॉन पैरासिटिक होता है एंड इट बिलोंग्स टू सिलेंट्रेटा। सी एनेमोन को ही आप बोलते हैं बेटा एडेम्शिया। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियो, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है, जैसे कि सिल्वर फिश, कंफ्यूज मत होइए, जो सिल्वर फिश होती है एक्चुअली में वो फिश नहीं है, दैट इज़ आर्थ्रोपोडा। आपकी स्क्रीन पे देखिए बेटा, इस वक्त ये जो दिखाई दे रही है ना, आपके पुराने बुक्स वगैरह में जैसे आप ओपन करते हैं तो वहाँ से आर्थ्रोपोडा निकलता है, इसको सिल्वर फिश बोलता है बेटा, है ना। तो ये भी एक आर्थ्रोपोडा है, इनके पास भी जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। उसके बाद जो है बेटा स्कॉर्पियो एंड ड्रैगन फ्लाई, तो आपके सामने ड्रैगन फ्लाई आ चुका है, ये भी आर्थ्रोपोडा को भी बिलोंग करता है, ठीक है। एंड स्कॉर्पियो एंड प्रॉन भी अपने आर्थ्रोपोडा को ही बिलोंग करता है, ओके। बट अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडी, चलो सेगमेंटेड बॉडी तो है प्रॉन में, लेकिन अगर आप देखेंगे बेटा तो इसके पास जो लेग होते हैं वो 5 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग नहीं होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉन जो है ये फर्स्ट ए ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं बेटा। सेकेंड ऑप्शन देखिए बेटा, तो काइटिनस क्यूटिकल एंड 2 पेयर ऑफ एंटीना, लेकिन जबकि यहाँ पे बोला गया है स्कॉर्पियो डू नॉट पोजेस एनी एंटीना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट की चौथी लाइन देख पा रहे हैं बेटा आप, तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो इस चीज़ में कहीं ना कहीं कॉमन नहीं है ना। तो स्कॉर्पियो के पास देयर इज़ नो एंटीना, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया है ना। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, और आप देख पा रहे बेटा स्कॉर्पियो हैव 8 लेग्स, ठीक है। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस तो है, एंड दे हैव काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ये भी बात सही है। ये हर चीज़ के लिए अप्लाई होती है, ये सिल्वर फिश के लिए भी है, स्कॉर्पियो के लिए भी है, ड्रैगन फ्लाई के लिए एंड प्रॉन भी है। तो ये सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो सी स्टेटमेंट है जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ये बहुत कॉमन फीचर है। अगर आप आर्थ्रोपोडा का मतलब देखेंगे ना, तो आर्थ्रो का मतलब होता है बेटा जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब होता है लेग्स, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस इनको बोला जाता है। तो ये जनरल फीचर। एंड लास्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला है सिफेलोथोरैक्स एंड ट्रकिया, बट आपको पता है बेटा कि ये जो स्कॉर्पियो होता है ये ट्रकिया से रेस्पिरेशन नहीं करता है, ये बुक लंग से रेस्पिरेशन करता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ऑल द थिंग्स। तो एक ही ऑप्शन है बेटा ऑप्शन सी, जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ये सभी के लिए कॉमन है, बिकॉज सिल्वर फिश, स्कॉर्पियो, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा, एंड आर्थ्रोपोडा का मतलब ही है कॉमन फीचर जॉइंटेड अपेंडेजेस, है ना।
व्हाट इज़ कॉमन अमंग्स क्रैब एंड हनी बी, ठीक है बेटा। तो इसमें आपको पता है ये बोथ बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, एंड आर्थ्रोपोडा का मतलब है जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। तो यही एक फीचर है बेटा ऑप्शन ए जो कि दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। बाकी दूसरे जो फीचर्स है जैसे मेटामॉर्फोसिस, कंपाउंड आइज एंड पॉइजन ग्लैंड, ठीक है, तो ये तीनों भी चीज़ें हनी बी के पास होती है क्योंकि वो स्टिंग करती है पॉइजन ग्लैंड से, ठीक है। कंपाउंड आइज भी है बेटा एज यू कैन सी, एंड मेटामॉर्फोसिस की भी प्रोसेस वो शो करती है। बट एक चीज़ है जो क्रैब भी शो कर सकता है, दैट इज जॉइंटेड लेग, बिकॉज ये तीन चीज़ें जो है मेटामॉर्फोसिस, पॉइजन ग्लैंड एंड कंपाउंड आइज, ये क्रैब नहीं शो करता है बेटा। देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम्स जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, हाउ यू डिफ्रेंशिएट अ बटरफ्लाई फ्रॉम मॉथ। देखिए तो मॉथ एंड बटरफ्लाई दोनों भी फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं एंड क्लास भी इनकी सेम होती है। बट एक चीज़ का डिफरेंस है बेटा कि ये जो मॉथ होता है इसके पास फीदरी एंटीना होता है, देख पा रहे हैं आप नीचे में, मॉथ एक फेदर की तरह उसका एंटीना दिखाई दे रहा है, जबकि एक बटरफ्लाई जो है इसका जो एंड है या जो शेप है एंटीना का वो क्लब शेप होता है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन बटरफ्लाई एंड मॉथ, ठीक है। बाकी वो सेम फाइलम एंड सेम क्लास में आते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियो, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। तो मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा, आप देख पा रहे हैं नेरिस जो है, नेरिस बिलोंग्स टू एनेलिडा, स्कॉर्पियो, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, है ना। इसमें ऑप्शन ए देखते हैं बेटा, दे ऑल पोजेस डॉर्सल हार्ट। ये बिल्कुल सही बात है बिकॉज ये सारे के सारे क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स है। देयरफॉर नेरिस भले ही एनेलिडा में है एंड ये तीनों भले ही आर्थ्रोपोडा में, स्टिल दे हैव डॉर्सल हार्ट। ऑप्शन बी देखते हैं, नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, बिल्कुल गलत। आपको पता है बेटा नेरिस इज एक्वेटिक, ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखा है बेटा, ठीक है। ऑप्शन सी, दे ऑल बिलोंग टू सेम फाइलम, नहीं, नेरिस एनेलिडा में है एंड स्कॉर्पियो, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा में है। दे ऑल हैव जॉइंटेड पेयर ऑफ अपेंडेजेस, नहीं, ये आर्थ्रोपोडा की निशानी है बेटा, जॉइंटेड लेग्स, मतलब नेरिस में ये नहीं होती है। वेरी क्लियर। देयरफॉर आप ऐसे बोलेंगे कॉमन फीचर्स जो है ट्रू फॉर ऑल इज ए, दे ऑल पोजेस डॉर्सल हार्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा, क्वेश्चन नंबर 39, ABCD गिवन है फिगर, तो आपको पहचानना है कि इसमें से क्या है। तो आपको पता है बेटा एनसीईआरटी में आप निकाल लीजिए पेज नंबर 53, आपको दिखाई देगा ये जो फर्स्ट है ए, दैट इज़ लॉकस्ट, सेकेंड जो है बेटा ये स्कॉर्पियो है, थर्ड जो है सी, दैट इज़ अ प्रॉन, एंड जो फोर्थ है बेटा वो होता है पिला, ठीक है। तो देयरफॉर द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट, मतलब आपको बताना इनमें से इनकरेक्ट कौन है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोडा इज ऑफ क्लोज टाइप, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। आपके सामने एनसीईआरटी आ चुकी है बेटा, एंड एनसीईआरटी में आर्थ्रोपोडा का आ चुका है सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, ठीक है। तो एनसीईआरटी खुद बोल रही है कि ये स्टेटमेंट गलत है करके, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप होता है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं बेटा कि पैरापोडिया इन एनेलिडा हेल्प्स इन स्विमिंग, ये स्टेटमेंट सही है। फाइलम मोलस्का इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, पता है बेटा इसमें कहीं ना कहीं 3.5 से 4.5 लाख के बीच में स्पीशीज़ आते हैं। लार्जेस्ट फाइलम आपको पता है कौन सा है, आर्थ्रोपोडा विद 9 लाख स्पीशीज़, ठीक है। इसके बाद एस्कीहेलमिन्थस आर डायोशियस, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। आपके सामने एनसीईआरटी का एक डायग्राम आ चुका है बेटा, एस्कीहेलमिन्थस राउंड वर्म्स, इसमें फीमेल्स आर लॉन्गर, मेल्स आर शॉर्टर, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सही है। जो गलत स्टेटमेंट है इनकरेक्ट, दैट इज ओनली फर्स्ट, और ये है ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो एमसीक्यू बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 41, इन द गिवन फिगर A to D शो 4 एनिमल्स, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी 2 ऑफ दिस एनिमल्स, ठीक है। मतलब इनमें से किन्हीं 2 एनिमल्स के 2 कैरेक्टर्स या एक कैरेक्टर सेम होना चाहिए, मतलब 2 कैरेक्टर्स का, 2 एनिमल्स का एक कैरेक्टर सेम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए पे चलते हैं बेटा, आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, फिगर A and D रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल, ठीक है। ए जो ऑप्शन है बेटा वो टेपवर्म है, तो टेपवर्म चलो मैंने मान लिया कि बॉडी वॉल से रेस्पिरेशन करता है, लेकिन जो डी है वो स्कॉर्पियो है, एंड स्कॉर्पियो किससे रेस्पिरेशन करता है, स्कॉर्पियो रेस्पिरेशन करता है बेटा बुक लंग्स से, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया भैया गलत। बी जो है, बी ऑप्शन बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री, ठीक है। जो बी है बेटा
दैट इज़ ऑरेलिया। ऑरेलिया आप या उसको जेलीफिश बोल सकते हो, ये ठीक है, इसको रेडियल सिमेट्री है, लेकिन सी में रेडियल सिमेट्री नहीं है बेटा। इट इज़ हैविंग, ये मोलुस्का में आता है बेटा, और इसके पास होती है बायलैटरल सिमेट्री। ऑप्शन सी पे आइए। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, ए एंड बी हैव नाइडोब्लास्ट सेल्स फॉर सेल्फ डिफेंस, ठीक है। तो ए के पास तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो आता है बेटा, वो टेपवर्म है और वो प्लैटीहेलमिन्थस में आता है। हाँ, बी के पास आप ऐसे बोल सकते हो, बी क्या है, जेलीफिश, इसके पास नाइडोब्लास्ट सेल्स हो सकते हैं फॉर सेल्फ डिफेंस, बट ए के पास नहीं है, टेपवर्म में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए बेटा, सी एंड डी बोथ हैव ट्रू सीलोम। देखिए आपके पास एनसीईआरटी का एक चार्ट आ चुका है, इसमें क्या बोल रहा है सीधा सीधा कि ये जो है जो आपका सी डायग्राम है बेटा, ये मोलुस्का है, एंड ऑप्शन डी जो है वो आर्थ्रोपोडा, एंड बोथ आर ट्रू सीलोमेट्स, देयरफॉर द आंसर बिकम्स डी, डी फॉर दिल्ली। देखिए इस एमसीक्यू में क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टन अबाउट गिवन एनिमल इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो बिल्कुल मेरा नाम ले लेने का, डॉक्टर सूरज, एंड आपको पता है बेटा कि राउंड वर्म्स एस्कीहेलमिन्थस आर सूडोसिलोमेट्स, ये आंसर तो दिया है बेटा, आपके एनसीईआरटी पे भी दिया है पेज नंबर 60 में, वेरी क्लियर। इसके बाद के जितने भी ऑप्शन है, मोलुस्का आर असिलोमेट, गलत है, वो ट्रू सिलोमेट्स होता है। एनेलिडा आर सूडोसिलोमेट्स, एनेलिडा से कॉर्डेटा तक सब सिलोमेट्स है बेटा, एंड फ्लैटवर्म्स आर सिलोमेट। फ्लैटवर्म्स आपको पता है बेटा, फ्लैटवर्म्स में क्या आता है, फ्लैटवर्म्स प्लैटीहेलमिन्थस में आता है, एंड प्लैटीहेलमिन्थस आर असिलोमेट्स, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही है, राउंड वर्म्स और एस्कीहेलमिन्थस आर सूडोसिलोमेट्स, ओके। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू जो बोल रहा है बेटा, फाइलम मोलुस्का कैन बी डिफरेंशिएटेड डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर इन्वर्टिब्रेट्स बाय प्रेजेंसी ऑफ, मतलब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सबसे यूनिक फीचर क्या है जो मोलुस्का के पास है और दूसरे एनिमल्स के पास नहीं है। तो आप देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, बायलैटरल सिमेट्री एंड एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो बायलैटरल सिमेट्री तो बहुत सारे एनिमल्स के पास है बेटा, जैसे कॉर्डेटा में भी बायलैटरल सिमेट्री होती है। ऑप्शन बी देखिए तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी देखिए, बी में मेंटल एक यूनिक फीचर है मोलुस्का का, लेकिन गिल्स आपको पता है बेटा, फिशेस में भी गिल्स होती है, तो ये भी एक यूनिक फीचर नहीं है मोलुस्का का। ऑप्शन सी देखिए, शेल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी। अब आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। तो ये जो है एक हर्मेट क्रैब है बेटा, तो इसके पास भी शेल होता है, बट ये आता है आर्थ्रोपोडा में, मतलब देयर आर फ्यू एनिमल्स इन आर्थ्रोपोडा जिनमें शेल हो सकता है, ठीक है। तो सी भी सही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी जो है बेटा दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्यों करेक्ट है, क्योंकि मेंटल तो है, ये मेंटल कैविटी होती है बेटा, इसके अंदर आपका डायग्राम दिखाई दे रहा है, मेंटल कैविटी के अंदर ही शेल के अंदर मेंटल कैविटी है, और उसके अंदर उसके ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल, सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। एंड इनकी जो बॉडी होती है वो नॉन सेगमेंटेड होती है, वेरी क्लियर। देयर आर ओनली 3 फाइलम हैविंग सेगमेंटेड बॉडी, एक है एनेलिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा, एंड तीसरा है कॉर्डेटा, मतलब इनके पास नॉन सेगमेंटेड बॉडी है फॉर श्योर, देयरफॉर द आंसर बिकम्स डी, डी फॉर दिल्ली। ये क्वेश्चन नंबर 44 आ चुका है बेटा, फिल द ब्लैंक स्पेसेस इन द टेबल बिलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 3 चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें ए, बी, सी, डी एंड ई, ये 5 वैकेंट स्पेसेस है जिसको अपने को भरने का है, ठीक है। तो इसमें से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे सबसे पहले आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है बताइए मुझे, ठीक है। तो आपको पता है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही लग रहा है, क्योंकि इकलौता एक ऑप्शन है बेटा जहाँ पे मैल्फिजियन ट्यूब्यूल आ रहा है ना, बट इसको फिर से क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, यस ओपन टाइप होता है ना। चलिए इसके बाद लंग्स, गिल्स, ट्रकियल सिस्टम बराबर है। ऑप्शन सी देखिए, नेफ्रिडिया किस में, आपके सामने फिर से एनसीईआरटी का फिगर आ चुका है बेटा, नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन एनेलिडा, ठीक है। तो एनेलिडा आएगा, नेफ्रिडिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, एंड रेस्पिरेशन कैसे लेते हैं, स्किन से। लास्ट जो ऑप्शन है बेटा उसमें आएगा मोलुस्का, एंड ये क्या करते हैं, फीदर लाइक गिल से रेस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है डी में रहेगा मोलुस्का, एंड ऑप्शन ई जो है रेस्पिरेशन वो कैसे लेते हैं, फीदर लाइक गिल से, अभी अपन ने एनसीईआरटी में देखे थे उसी चीज़ को, है ना। देयरफॉर द आंसर बिकम्स बी, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल, ठीक है। तो नंबर ए है जो, उसमें पोरीफेरा, मतलब यहाँ पे क्या पूछा जाएगा बेटा कि इस
फाइलम जो दिया है उसके तीनों एग्जाम्पल उसी फाइलम के हैं कि किसी और फाइलम का मिसमैच हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए आपको दिखाई दे रहा है पोरीफेरा। पोरीफेरा में स्पॉन्जिला आता है, यूप्लेक्टेला जिसको अपन वीनस बास्केट फ्लावर देते हैं जापानीज़ में, न्यूली वेडेड जो कपल्स होते हैं उनको दिया जा सकता, लेकिन पेनाटुला, ठीक है, ये पेनाटुला नहीं है बेटा, बिकॉज इट इज़ अ लार्वा ऑफ सी पेन एज यू कैन सी। ये जो पेनाटुला है बेटा ये कहीं ना कहीं सिलेंट्रेटा सी पेन में आता है ना, इसलिए ये फर्स्ट ए ऑप्शन तो हट गया है ना। चलिए इसके बाद ऑप्शन बी, नेक्स्ट एमसीक्यू बोल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा कि निडायरिया में फाइसेलिया एंड ऑरेलिया तो आता है, लेकिन डेंटेलियम जो है आप देख पा रहे हैं, डेंटेलियम यहाँ पे मॉल्यूस्कन में आता है बेटा, ठीक है। तो सबसे राइट साइड के ऊपर का फिगर जो है वो डेंटेलियम का है, तो इट कम्स अंडर मॉल्यूस्का, है ना। उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थस में प्लानेरिया शिस्टोसोमा तो आता है, लेकिन एंटेरोबियस नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि एंटेरोबियस आता है बेटा राउंड वर्म्स में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें नहीं आएगा, तो वो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मोलुस्का में आता है लोलिगो, टेरिडो एंड ऑक्टोपस। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज पिंक पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि जो पर्ल ऑयस्टर है जिसको अपन बोलते हैं पिंक टडा, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू जो है लिमुलस, लिमुलस क्या होता है, लिमुलस इज अ हॉर्सशू क्रैब, इसको अमेरिकन क्रैब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसको बिलोंग करेगा, लिमुलस, लिमुलस बिलोंग करता है बेटा आर्थ्रोपोडा को। डेंटेलियम जो है ऑप्शन बी ये बिलोंग करता है बेटा मोलुस्का को, ठीक है, ओके। ऑप्शन डी जो है बेटा ऑरेलिया, ऑरेलिया पता है आपको क्या है, ये होती है जेलीफिश, ठीक है, और जेलीफिश किसको बिलोंग करती है, सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो कि इसमें से कोई भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर पिंक टेडा, तो पिंक टेडा क्या है, पिंक टेडा को अपन बोलते हैं बेटा पर्ल ऑयस्टर। क्वेश्चन नंबर 47 ये बोल रहा है बेटा कि बायलैटरल सिमेट्री सेगमेंटेशन, देखिए सेगमेंटेशन जैसे ही बोल दिया भैया, सेगमेंटेशन तो तीन ही फाइलम के पास है, नंबर 1 एनेलिडा, नंबर 2 आर्थ्रोपोडा एंड नंबर 3 कॉर्डेटा। तो अगर आप देख पा रहे हैं बेटा तो ऑप्शन में दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक है ऑप्शन ए एनेलिडा या ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, दोनों में से एक होगा। अब उसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और आपको पता है एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में से आर्थ्रोपोडा के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप एनसीईआरटी में भी इस चीज़ को देख पा रहे हैं बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत ईजी है, आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 48, यू हैव डिस्कवर्ड एन एनिमल हैविंग कैरेक्टरिस्टिक लाइक डिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री, सिलोमेट्स, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। देखिए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, मुझे लगता है इसका आंसर आर्थ्रोपोडा होना चाहिए, क्योंकि काइटिनियस एक्सोस्केलेटन भैया इनके पास मेनली होता है, ठीक है। अच्छा एक और एड पॉइंट, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिनेट एज अ बॉडी पार्ट, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी में देखिए बेटा आर्थ्रोपोडा के पास हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन है एंड दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस बोलने बाद तो कोई शक ही नहीं बचता है, बिकॉज आर्थ्रोपोडा का मतलब ही वही होता है, आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब पैर, तो जॉइंटेड लेग्स या जॉइंटेड अपेंडेजेस, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर एज पर मी होना चाहिए बेटा आर्थ्रोपोडा। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, फाइलम है, उनकी स्पेशलिटी के ऊपर उनका नाम दिया होता है। जैसे मैं बोलूँ पॉरीफेरा को पॉरीफेरा क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉरीफेरा में पोर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप बोलेंगे सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं, तो इसके अंदर सिलेंट्रॉन कैविटी होती है बेटा, ठीक है। उसी तरह अगर आप बोलेंगे आर्थ्रोपोडा को तो आर्थ्रोपोडा क्यों बोलते हैं, तो इसके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। वेरी क्लियर बेटा, ठीक है। देयरफॉर द करेक्ट आंसर बिकम्स बी, आर्थ्रोपोडा, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट एमसीक्यू आ चुका है बेटा, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है पैरापोडिया आर लेटरल अपेंडेजेस इन आर्थ्रोपोडा यूजिंग फॉर स्विमिंग, बिल्कुल गलत, ठीक है। पैरापोडिया जो है बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दे आर प्रेजेंट इन एनेलिडा, एनेलिडा में होता है पैरापोडिया और वो यूज़ होता है स्विमिंग में, लेकिन आर्थ्रोपोडा का फीचर नहीं है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो बोला है बेटा रेड्यूला इज़ द मोलुस्का का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, ये भी स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि आपको पता है रेड्यूला इज़ अ रैस्पिंग ऑर्गन, आपके सामने एनसीईआरटी आ चुके हैं बेटा, आप देख पा रहे हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर रैस्पिंग, खाने के लिए यूज़ होता है बेटा, फीडिंग के लिए यूज़ होता है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो टंग पे टीथ आ चुके हैं, है ना। थर्ड जो स्टेटमेंट है एस्कीहेलमिन्थस आर डायोशियस, आप देख पा रहे हैं बेटा एस्कीहेलमिन्थस राउंड वर्म्स में मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं, मतलब वो डायोशियस है, और आपको पता है फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, तो मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है बेटा इकाइनोडर्मेटा हैव रेडियल सिमेट्री, बिल्कुल सही है, देख पा रहे हैं आप एनसीईआरटी में इकाइनोडर्मेटा हैव रेडियल सिमेट्री, ठीक है। चलिए तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। और आपको पता है बेटा इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें स्टारफिश वगैरह आता है जिनमें पेंटामेरिक ये होता है, सेगमेंटेशन होता है एंड रेडियल सिमेट्री होती है। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है बेटा टीनोफोरा आर डिप्लोप्लास्टिक, बिल्कुल सही बात है। अनलेस एंड अनटिल प्लैटीहेल्मिन्थस चालू नहीं हो रहा है तब से ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं बोल सकते। तो आपको पता है पोरीफेरा से टीनोफोरा तक सब डिप्लोब्लास्टिक है। इस हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो आपका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट सही था एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देयरफॉर आंसर बिकम्स ए, जो कि है बेटा फर्स्ट एंड सेकेंड आर रॉन्ग। नेक्स्ट एमसीक्यू है बेटा क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो अपने को ढूंढना है कि कौन सा फाइलम गलत दिया है या कैरेक्टर गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला ही देखिए बेटा पिला, पिला को अपन बोलते हैं बेटा एप्पल स्नेल एंड आपको पता है ये मोलस्का को बिलोंग करता है। बट आप एनसीईआरटी में देख रहे हैं बेटा मोलस्का में सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है ना। एंड यहाँ पे दिया है बॉडी इज सेगमेंटेड, मतलब ये जो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है ऑप्शन ए में फर्स्ट कैरेक्टर है बॉडी सेगमेंटेड है, ये गलत है ना। देयरफॉर फर्स्ट ही अपना गलत है बेटा, है ना। इसके बाद जो एस्टेरियस है ये स्पाइनी स्किन्ड होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है और ये इकाइनोडर्मेटा में होता है, ये सही है। इसके बाद साइकॉन है, ये पोर बेयरिंग होता है, कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है ना। एस्केनॉइड, साइकोनॉइड, ल्यूकेनॉइड एंड ये पोरीफेरा में आता है ना। इसके बाद जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है बेटा, इसको अपन कॉकरोच बोलते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, और ये आर्थ्रोपोडा को आता है। एंड आर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, मतलब बी सी डी ये तीनों भी ऑप्शन सही है एक्सेप्ट फॉर पिला। एंड पिला में भी जो फर्स्ट ए ऑप्शन है पिला में जो बॉडी सेगमेंटेड बोला है इसकी वजह से वो गलत हो गया, बाकी सब सही था उसमें। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए फॉर आगरा। इफ़ यू वांट लेक्चर्स यू वांट मी टू कंटिन्यू लाइक दिस, आपको चाहिए पार्ट 2, तो प्लीज़ कमेंट पे लिखिए बेटा कि वी वांट पार्ट 2 एज वेल, तो मैं फिर इसका सेकेंड पार्ट भी बनाता हूँ। एंड बचे हुए जो MTG के क्वेश्चंस है बेटा MTG फिंगर टिप्स के, वो भी अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिए बेटा।